दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दिन और रात मात्र 18 घंटे का होता था और अब भी 24 घंटे का होता है और कुछ समय बाद यही दिन और रात 30 घंटे का होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ग्रह वो होता है जो किसी तारे का चक्कर लगाए। ये सब सारे ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सूर्य एक तारा है और तारा वो होता है जिसके पास खुद का रोशनी होता है, प्रकाश होता है। तो सूर्य एक तारा है। ये सारे ग्रह अपने अपने रास्ते में घूम रहे हैं। सबका अपना अपना पाथ बना हुआ, सब उसी रास्ते में घूम रहा है। अब पूछिएगा सब अपने ही रास्ते में क्यों घूम रहा है, तो इसका रीज़न समझिए। जैसे बृहस्पति ग्रह चाह रहा है कि हम मंगल को अपनी तरफ खींच लें। सबके पास गुरुत्वाकर्षण बल है, मेरे पास भी, आपके भी पास है। हम भी इस मार्कर को खींच रहे हैं। मतलब बहुत कम खिंचाव बल है जिसके कारण से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसी तरह ये बृहस्पति ग्रह में खिंचाव बल बहुत ज़्यादा है। ये मंगल को चाह रहा हम अपने तरफ खींच लें, ये चाह रहा हम इसको अपने तरफ खींच लें, और ये पृथ्वी चाह रहा फिर मंगल को हम इसको अपने तरफ खींच लें। तो ना ही ये खींच पाता है और ना ही ये खींच पाता है, इसलिए अपने रास्ते में बना हुआ रहता है। जैसे वाले कोई एक लड़का है बीच में खड़ा है और फिर एक लड़का उस साइड है और एक लड़का इस साइड है। दोनों लड़का इसको इधर खींच रहा है, वो उसको उधर खींच रहा है, तो वो कहीं जाएगा? बीच वहीं पे जस का तस खड़ा रहेगा। वही यहाँ पे होता है। ये चाह रहा है कि हम मंगल को अपने तरफ खींच लें और पृथ्वी चाह रहा हम अपने तरफ खींच लें, तो कोई नहीं खींच पाता है, वो अपने रास्ते में बना हुआ है। और साथ ही साथ हमारे सौरमंडल में बहुत सारे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब भी घूमते रहते हैं जिसका कोई रास्ता ही नहीं है, जिधर मन तिधर से घूम रहा है। और पृथ्वी को सबसे ज़्यादा खतरा यही धूमकेतु से है। ये सब में कोई दिक्कत ही नहीं, सब अपने रास्ते में घूम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सब में दिक्कत है, ये कहीं आके अगर गिर जाए पृथ्वी पे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आज से लगभग 40,000 साल पहले ऐसे ही धूमकेतु पृथ्वी में आके गिर गया था। जब शुरुआत में पृथ्वी मात्र 21 डिग्री झुका हुआ था अपने अक्ष पे, और उस वक्त 18 घंटे का ही दिन और रात होता था। लेकिन जब वो धूमकेतु 40,000 साल पहले पृथ्वी में आके गिरा तो ये जो 23.5 डिग्री झुक गया। आप जैसे मान लो हम ऐसे खड़ा है, हमारे ऊपर सीमेंट का बार रख दीजिए एक ठो बड़ा, तो हम क्या है, झुक जाएंगे, हम थोड़ा सा झुक जाएंगे ना। और हम जो स्पीड से घूम रहे थे इस तरह से, वो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा लोड बढ़ गया। हमारे ऊपर 2 सीमेंट का बार रख दीजिएगा तो पहले हम झुक जाएंगे, दूसरा हम जिस स्पीड से घूम रहे थे, चल रहे थे, उस स्पीड से चल पाएंगे, हमारा स्पीड स्लो हो जाएगा। वही यहाँ पे हुआ। वो जो धूमकेतु गिरा पृथ्वी पे, तो ये क्या हुआ, झुक गया, 21 से 23.5 डिग्री झुक गया, और साथ ही इसका स्पीड भी कम हो गया। पहले 18 घंटे में ही पूरा घूम जाता था, इसलिए दिन और रात 18 घंटे का। अब भी लोड बढ़ गया, भारी हो गया पृथ्वी, तो अभी कितना हो गया, 24 घंटे का दिन और रात होता है। उसी तरह फिर आज से हजारों साल बाद पृथ्वी का सबसे निकट का धूमकेतु का नाम है हेली। पृथ्वी के सबसे निकट का धूमकेतु है हेली। फिर आज से हजारों साल बाद जब कभी ये हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी में आके गिर जाएगा, तब फिर गिरेगा पृथ्वी में, तो क्या हो जाएगा, फिर ये पृथ्वी ज़्यादा झुक जाएगा। तब 23.5 डिग्री से लगभग 25-25.5 डिग्री झुक जाएगा, और फिर और पृथ्वी का लोड बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी का लोड और बढ़ जाएगा तो पृथ्वी और स्लो घूमने लगेगा। अभी 24 घंटा में पूरा एक चक्कर लगा लेता अपने अक्ष पे, उस जब लोड बढ़ जाएगा तब ये 30 घंटा के आसपास में एक चक्कर लगा पाएगा। और ये जो धूमकेतु गिरा था 40,000 साल पहले, वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में गिरा था। महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिला में गिरा था, और जिससे एक झील बन गया, उसका नाम है लोनार झील। ऐसा झील जो धूमकेतु के गिरने से बने, वो चाहे भारत में गिरे या कहीं भी गिरे, वैसे झील को हम लोग लोनार झील बोला जाता है। अब झील क्या होता है, झील होता है क्या है, अगर 1000 मीटर से नीचे अगर कोई गड्ढा है, उसमें पानी भर गया है, तो उसको क्या कहेंगे, पोखर, तालाब। वही अगर 1000 मीटर से ऊपर है समुद्र तल से, अगर वहाँ पे अगर कोई पोखर है तो उसको पोखर नहीं कह के झील कहा जाता है।